भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज करने के लिए 7 मल्टी पार्टी डेलीगेशन बनाकर डिप्लोमेटिक मिशन पे भेजा। उनमें से एक डेलीगेशन को लीड कर रहे थे बहुत ही यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, घर में आप लोग विदेश में थे, अलग अलग देशों से बात कर रहे थे। यहां भारत में सवाल यही उठ रहा था बार बार कि कौन कौन से मुल्क भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। जिन 4 देशों का दौरा आपने किया, क्या वहां से समर्थन कॉन्क्रीट रूप से आ पाया? देखिए, हम यूएई गए, डीआर कॉन्गो, लाइबेरिया और सियरा लियोन। इसमें से 3 देश वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, जिनका महत्व अफ्रीकन यूनियन में है, यूरोपियन यूनियन में है, जिनका महत्व यूएन में है। एक मजबूत आवाज़ इनकी यूएन में है। तो इन सभी देशों में गए, भारत की बात उनके सामने रखी, किस प्रकार से टेररिज्म से भारत लड़ता आ रहा है और किस प्रकार से पाकिस्तान इस टेररिज्म को स्पॉन्सर करने का काम, सपोर्ट करने का काम, अलग अलग देशों में टेररिज्म फैलाने का काम, ये जब हमने उनके सामने रखी तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। 2 देशों ने, सियरा लियोन और लाइबेरिया ने, उनके पार्लियामेंट में मौन भी रखने का काम किया, मोमेंट ऑफ साइलेंस। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है कोई भी देश का, उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को पार्लियामेंट में बुलाकर उनके सामने ये मौन रखना और कड़े शब्दों में निंदा करना, जो जिसने टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पहलगाम का हल्ला हुआ 22 अप्रैल को, उसके कड़े शब्दों में उसकी निंदा पार्लियामेंट में की। डीआर कॉन्गो ने भी हमें कहा कि हम भी पार्लियामेंट में ऐसा प्रस्ताव रखेंगे। यूएई ने तो कहा कि धर्म के आड़ में अगर कोई टेररिज्म फैलाने का काम करेगा तो कदापि सहन नहीं होगा। उनके शब्द ये थे कि धर्म को हाईजैक कर अगर कोई काम करता होगा, कोई टेररिज्म फैलाएगा, तो उसको ये हमारा देश भी सहन नहीं करेगा। तो जहां जहां गए वहां पर पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत ने जिस प्रकार से इन सारे देशों के साथ संबंध बनाए रखे, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें वहां जाने के बाद महसूस हुआ। रिस्पांस पॉजिटिव है, आप कह रहे हैं, मौन भी रखा गया। लेकिन सवाल सर आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सियरा लियोनी गए, कॉन्गो गए, लाइबेरिया गए। ये कुछ ऐसे देश हैं जो या तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर हैं या होने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आपको लगता है आपने सब्सटैंशियल एविडेंस उनको दिया है कॉर्नर करने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए यूएन में जाना जाता है। इसलिए हम गए थे वहां पर। हम यूआईसी नेशन में गए, ओआईसी नेशन में गए, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन है। ये देशों में पाकिस्तान भी है। हमेशा धर्म के आड़ में टेररिज्म को फैलाने का काम या धर्म के आड़ में छुपने का काम पाकिस्तान ने किया। लेकिन हम अभी वही देश में गए, उसी देशों को बताया, उन्हीं देशों ने कंडेम करने का काम किया, उन्हीं देशों ने निंदा करने का काम किया और उन्हीं देशों ने हमें एश्योरेंस किया कि हम भारत के साथ इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और डीआर कॉन्गो हो या लाइबेरिया हो, लाइबेरिया का तो कल ही चयन हुआ नॉन परमानेंट मेंबर, और डीआर कॉन्गो का अभी होगा। तो ये सारे देश अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सियरा लियोन अभी प्रेजेंट में है, डीआर कॉन्गो और लाइबेरिया होगा। इनका एक अलग वजूद है अफ्रीकन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन में। सियरा लियोन का एक अलग वजूद है। ये जो बोलते हैं वो बाकी देश सुनते हैं, तो ये ताकत उनकी है। और मुझे लगता है कि हमने उनसे जो बातचीत की, हर देश में 2-2 दिन हम गए, हर लीडरशिप से हम मिले, प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से मिले, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिले। वहां पर हम अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, थिंक टैंक से मिले, पत्रकारों से मिले, इंडियन डायस्पोरा से मिले। सभी के सामने भारत की ये बात रखने की कोशिश की और पूरे ताकत के साथ हमने की। और हमें पूरा विश्वास है कि जब ऐसी बात होगी टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की या टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाने की, ये सारे देश भारत के साथ खड़े होंगे। एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, इसको लेके भी हाँ, तो एफएटीएफ में जैसे वो 2022 में थे, वैसे ही हमने कहा है कि अभी भी पाकिस्तान को एफएटीएफ में डालिए, ग्रे लिस्ट में डालिए। उनका आईएमएफ फंड जो उनको मिल रहा है, आज तक मुझे लगता है कि 27 बार एड उन्होंने लिया है और वो एड को डाइवर्ट करने का काम भी किया है। आईएमएफ ने तो कड़ी टिप्पणी की गए हफ्ते में कि अगर आप डाइवर्ट करोगे फंड टेररिज्म के लिए तो ये अच्छा नहीं होगा, आपका आईएमएफ फंड बंद हो जाएगा। तो ये हमने ये सारी मांगे इन देशों के सामने भी रखी है। आखिर में सर, विदेश में भारत का झंडा बुलंद कर रहे थे, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन यहां देश में इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हुई। राहुल गांधी का बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल पे सरेंडर कर दिया।
खुद के देश के बारे में और खुद के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी को ही आ सकता है, क्योंकि उनको अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने में बहुत समय है, इसलिए ऐसे प्रकार से टिप्पणी कर रहे, जहां पर उनके खुद के सांसद पार्टी के डेलीगेशन लीड कर रहे, अलग अलग पार्टी के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अलग अलग डेलीगेशन में, जहां पर वो सभी लोग आकर भारत की बात कर रहे और ये पाकिस्तान की बात यहां पर कर रहे। तो मुझे लगता है कि इनको समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों को एक साथ आकर एक आवाज में बात करनी जरूरी है। जब हम दूसरे देशों में जा रहे हैं तो दूसरे देश भारत के साथ संवेदना प्रकट कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में ऐसा वातावरण देश के अंदर क्रिएट करना ये अच्छी बात नहीं है। बिलावल भुट्टो का भी स्टैंड सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन का सक्सेस देखा जाए, क्योंकि वो पहले माइनॉरिटी पे सवाल उठाते हैं, इंडिया में माइनॉरिटी पोजीशनिंग पे, फिर ये भी कहते हैं कि हम लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हम जहां जहां गए माइनॉरिटी नेशंस में, वस्तुस्थिति हमने बताई कि किस प्रकार से माइनॉरिटी पॉपुलेशन भारत में फ्लरिश कर रहा है और किस प्रकार माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदू पाकिस्तान में है, जो किस प्रकार से घटा है, -15% घटा है पाकिस्तान में, और भारत में 500% से मुस्लिम आबादी जो है बड़ी है। तो भारत में किस प्रकार से माइनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ में अच्छे से संबंध बनाए हुए अच्छे से आगे बढ़ रहे, प्रोग्रेस कर रहे, यही पाकिस्तान को नहीं चाहिए। यही कम्युनल को टेंशन क्रिएट करना, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करना, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, ये पाकिस्तान को चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत सिंधिया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में वो सारी डिटेलिंग दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को कॉर्नर करने की रणनीति बनाई गई है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में तक डालने के लिए भारत ने डिप्लोमेटिक लॉबिंग की है, और यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी ये समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान किस तरह से ग्लोबली टेररिज्म को बैक कर रहा है, अपने घर में पनाह दे रहा है। साथ ही श्रीकांत शिंदे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी राहुल गांधी में नहीं आई है। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ महमूद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर